खास मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। और चूंकि एक बौद्धिक चर्चा है और उस बौद्धिक चर्चा में हमारे साथ में तमाम बुद्धिजीवी मौजूद रहेंगे। और आज का विषय जो हमने रखा है वो विषय ये है कि राजनीति का धर्म या धर्म की राजनीति। और इसको समझने के लिए हमारे साथ में जो एक पूरा पैनल मौजूद है उनका मैं परिचय करा दूं। और साथ ही ये जो कार्यक्रम है ये स्वराज्य मिशन का हिसाब से साप्ताहिक का संयुक्त कार्यक्रम है। और प्रकाश पांडे जी हमारे साथ स्वराज्य मिशन से मौजूद है। और प्रकाश पांडे जी के साथ में अगर देखें तो कांग्रेस से हमारे साथ में निर्माण किया जाए कुमारी हमारे साथ में मौजूद है, संजीव अग्रवाल जी हमारे साथ में मौजूद है, लखन जी प्रोफेसर साहब हमारे साथ में मौजूद है, हमारे साथ में प्रभात मिश्र जी मौजूद है, हमारे साथ में कुछ गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। और साथ ही संजीव गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद रहेंगे जो कि कांग्रेस से हमारे साथ में मौजूद है। उनका भी बहुत बहुत यहाँ स्वागत करना चाहूंगा। और सबसे पहले मैं प्रकाश पांडे जी को इसमें शामिल करना चाहूंगा। प्रकाश जी अगर इस कार्यक्रम की अवधारणा की बात की जाए तो जो हमने सोचा है कि एक बौद्धिक यहाँ पर चर्चा की जाए जिस चर्चा में सभी लोगों को शामिल किया जाए। और साथ में इस विषय को इस तरह से भी रेखांकित करना चाहूंगा कि इस चर्चा चल रही है कि राजनीति का धर्म क्या होना चाहिए या धर्म की क्या राजनीति है, जो इस समय काफी इस पर चर्चा हो रही है। और कुछ हम लोग मौजूदा विषयों को भी इस चर्चा में शामिल करेंगे। गांधी जी, मैं सबसे पहले तो आपको साधुवाद करता हूं कि आपने इस विषय को और इस प्रकार से जो आज समाज में एक बौद्धिक चर्चा की बहुत ज्यादा आवश्यकता है उस चीज को आपने गंभीरता से लिया। और एक आनंद फानंद में ही कम प्रिपरेशन में आज जो पहला एपिसोड इसका शुरू हुआ है ये बहुत जरूरी है। और मैं तमाम यहाँ के जो हमारे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं जो हमारे आग्रह पे आए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और दूसरा जो ये टॉपिक है जो हमने जो विषय चुना है कि राजनीति का धर्म और धर्म की या धर्म की राजनीति, ये वाकई बहुत ही आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही मुख्य मुद्दा हो गया है। क्योंकि राजनीति का धर्म क्या है और क्या राजनीति के धर्म के अनुसार क्रियान्वयन हो रहा है या फिर सिर्फ और सिर्फ धर्म की राजनीति की जा रही है। तो आगे जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं उन सबसे इस बारे में चर्चा करेंगे। गांधी जी, मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर शुरुआत में करना चाहूँ तो अशोक कुमार जी से शुरुआत कर लेते हैं। जरूर जरूर। कुमार साहब थोड़ा सा इस विषय पे हमारी चर्चा की है तो इस लेवल पे जाते हैं कि उस लेवल पे उसको समझना थोड़ा सा काफी मायने रखता है। तो अशोक कुमार साहब अगर देखा जाए तो क्योंकि मैं इस विषय में कुछ संवाद देख रहा था, चाहे विवेकानंद जी के साथ में गांधी के जो संवाद है, गांधी जी के साथ में जिन्ना का जो संवाद है, और चाहे अगर देखा जाए जो राष्ट्रों का निर्माण हुआ और जिसमें राज्य नीति के तहत में जिस धर्म का समावेश हुआ उसको आप किस तरह से देख पाते और मौजूदा समय में भी आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि धर्म की अवधारणा जो वेस्टर्न कंट्री में है वो हमारे यहाँ नहीं है। दूसरी बात है, हमें वो हमेशा कहते हैं सेकुलर रहिए, लेकिन खुद वो धर्म के नाम पे ही है। आप लोगों को शायद मालूम हो न मालूम हो तो मैं ये बता दूं कि इंग्लैंड अभी भी चर्च ऑफ इंग्लैंड के द्वारा गवर्न होता है, यानी यूनाइटेड किंगडम प्रोटेस्टेंट चर्च है, उनका उसमें बहुत बड़ा योगदान है। उसी तरह यूएसए है, यूएसए में भी चर्चों का बहुत बड़ा योगदान है, चाहे वो इलेक्शन हो, चाहे ये हो। जर्मनी है, वहां भी प्रोटेस्टेंट चर्च का ही है। स्वीडन है, वहां खैर सबसे मुख्य ये चीज है जो रिलीजन है या मजहब है, वो जो हमारे धर्म शब्द है उससे अलग है। वह एक सेक्ट के बारे में बात करता है, हम एक वे टू लाइफ के बारे में, जीवन हम अपना कैसे यापन करें उसके बारे में बात करता है। अब रह गई कि उसकी परिचर्चा या उसका जो डिस्क्रिप्शन हम कर रहे हैं आज के युग में, मेरे ख्याल से एकदम गलत तरीके से कर रहे हैं। धर्म का मतलब ये नहीं हुआ कि आप लाउड स्पीकर लगा के चिल्लाते फिरे। स्वयं को समझना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा धर्म है जो कि हम आज नहीं कर पा रहे हैं। मसलन उदाहरण के तौर पर सत्य एक बहुत बड़ा धर्म है। पृथ्वी का धर्म है मतलब कि उपज देना। कहां तक लोग समझ पा रहे हैं इस चीज को? धर्म राजनीति में राज भी है और नीति भी है, तो बड़ी चालाकी से राज करने के लिए नीति बदल दिया है लोगों ने और नीति की जगह पे गलत विचारधारा धर्म के नाम पे लाके थोप दिया है। मेरा ये है। और वर्तमान परिस्थिति जो है देश में बहुत भयावह परिस्थिति है, ये मैं मानता हूं। मेरे सहयोगी न माने तो इसके लिए कुछ ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन अगर ये रहा
तो ना धर्म रहेगी ना राजनीति रहेगी, हिंसा सबसे ज्यादा ऊपर रहेगा। ये मेरा मानना है। और प्रभात की बात जो बोलते हैं, प्रभात जी कई संदर्भ है, अगर देखा जाए जिस संदर्भ का मैंने इस बात में लिख किया था विवेकानंद जी और गांधी जी का, उसमें अगर देखा जाए तो मैं एक रिपोर्ट करना चाहूंगा कि विवेकानंद एक सन्यासी थे और राजनीति से पूरी तरह दूर रहते थे, लेकिन उन्होंने गांधी जी के लिए एक आधार तैयार किया गया था कि राजनीति को धर्म से अलग करने के सुझाव को अस्वीकृत कर दे, क्योंकि उन्होंने लोगों की आजीवन सेवा के माध्यम से सत्य प्रकाश रूप में धर्म को एक नई परिभाषा दी थी। और उन्होंने ये भी कहा कि राष्ट्र के रक्त के रूप में धर्म हमेशा विद्यमान रहा है। बिल्कुल बिल्कुल गांधी जी, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अभी तोमर जी से जो बात उठाई है वो बहुत ही व्यापक विषय को लेकर के है, और राजनीति का जो संदर्भ है, अब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि केवल उसे सीमित संदर्भों में ना लिया जाए कि चुनाव लड़ना है, चुनाव जीतना है, या इस पार्टी का राज्य होना चाहिए, उस पार्टी का राज्य होना चाहिए, बहुमत की राजनीति, ये राजनीति का फलसफा नहीं है। राजनीति का जो दर्शन है कुछ अलग है, लेकिन वर्तमान समय में जो देखने में आ रहा है, राजनीति के केंद्र में जो है महत्वाकांक्षा हो गई है। राजनीति के केंद्र में क्या हो गई? प्रतिस्पर्धा हो गई है। राजनीति के केंद्र में प्रथम होने की लड़ाई हो गई है, जबकि धर्म का केंद्र तो ठीक इसके विपरीत है। वहां पे समर्पण और प्रेम की बात की जा रही है। तो मैं जहां तक समझता हूं कि धर्म जो है एक व्यापक अवधारणा है, और उपनिषद तो कहते भी हैं कि सब कुछ जान लेने के बाद भी जो शेष रह जाए वो धर्म है। तो हमें उपनिषद और धर्म के संदर्भों को भी हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे, और धर्म की जो व्यापकता है वो बहुत ही बृहद है। परहित सरस नहीं धर्म भाई, एक तरफ ये कहा गया है, दूसरी तरफ धर्म को लेकर के बहुत सारी बातें कही गई हैं। धारणा ही धर्म है, धारणा स्व का विकास, धर्म क्या? स्व की चिंतना, स्व को समझने का प्रयास। तो देखने में ये आ रहा है कि धर्म का जो घालमेल है राजनीति में, और राजनीति के अंदर जो घालमेल दिखाई दे रहा है वो वस्तुतः लोगों को कंफ्यूज कर रहा है, वो अस्पष्ट कर रहा है, जबकि स्पष्टता होनी चाहिए कि राजनीति जो है एक प्रतिस्पर्धा हो गई है, राजनीति एक खूनी संघर्ष का नाम हो गया है। जबकि मेरे ख्याल से यदि हम धर्म की व्यापकता को समझ इसको क्लियर करें, खूनी संघर्ष को जो हाँ, जैसे अब लोग सत्ता की उसको एक मान लिए हैं कि राजनीति जो है एक सत्ता की दौड़ हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। होना चाहिए कि हमारे अंदर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो, स्वस्थ चिंतना हो, स्वस्थ एक समझ हो, ताकि हम अपने समाज का विकास कर सके। 3000 वर्ष के मानव के इतिहास में लगभग 4500 युद्ध लड़े गए हैं, और सब शांति के नाम पे लड़े गए हैं। लेकिन वस्तुतः आप देखेंगे, अभी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, अभी यूक्रेन रूस में क्या हो रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीति ही तो है। तो राजनीति का जो मूल उद्देश्य है वो पूरी तरह से मैं जहां तक समझता हूं कि वो एक महत्वाकांक्षा की लड़ाई हो गई है, जबकि धर्म जो है हमें महत्वाकांक्षा के बिना कार्य करने की प्रेरणा देता है। भगवान नायक जी जो बात यहाँ पे प्रभावी कह रहे हैं उसका कितना इत्तेफाक करते हैं? मैं निश्चित रूप से इनसे पूरी तरह सहमत हूँ, क्योंकि आज की जो राजनीति है वो पूरी तरीके से विकृत हो गई है, और धर्म जो है वो सबसे ऊंचा है। और जहाँ तक मैं भारतीय पृष्ठभूमि की बात करूँ तो हमारा जो देश है कल्चर देश है, जहाँ पर लोगों के नस नस में धर्म समाया हुआ है। विश्वास के प्रतीक हम कह सकते हैं, सत्य का मार्ग जो है ये कह सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से हमारे देश में और राजनीति के अंदर में जो धर्म घुस गई है, और जो राजधर्म का जो पालन किया जाना चाहिए वो जो नहीं हो पा रहा है, वो कहीं ना कहीं दुखद है। धर्म हम सबको अनुशासित करता है, धर्म हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, और धर्म को हम कभी भी अपने आप से अलग नहीं कर सकते। लेकिन राजनीति में जो राजधर्म का पालन करने के नाम पर जिस प्रकार से राजनीति धर्म के आड़ पर जो राजनीति की जाती है, धर्म का जो मुखौटा लगाकर लोगों के बीच में जो लोगों को बरगलाने का काम किया जाता है, जो आज मौजूदा स्थिति में हम देख सकते हैं। मैं इसमें दो चीजें देखता हूँ। एक तो तुष्टीकरण की जो राजनीति में उसको भी विरोध करता हूँ कि किसी को हम सहारा देने के नाम पर जो तुष्टीकरण की राजनीति, और यहीं पर फिर कट्टरता भी एक वर्ग में पैदा होता है। तो ये तुष्टीकरण और ये कट्टरता, ये दोनों ही चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे देश के लिए, हमारी राजनीति के लिए खतरा है। तो जिस प्रकार से चाणक्य जी ने राजधर्म का जो एक परिभाषा उन्होंने दिया था, ये जो शब्द जो उन्होंने पैदा किया था कि हम सबको राजधर्म की जो है ना, जो सत्ता में बैठे हुए जो लोग हैं, जो कुर्सी में जो बैठे हुए लोग हैं, जो संचालन कर रहे हैं प्रशासन का, तंत्र का, जो हम सबके लिए विकास की बात करते हैं, वो अच्छे से उनको राजधर्म का पालन करना चाहिए। और सबसे बड़ा जो धर्म है इंसानियत का धर्म, मानवता का धर्म है, जो कि किसी एक धर्म से ना मान करके एक मनुष्य की जो मानव जो सभ्यता है उसको हम कैसे आगे बढ़ाएं, चाहे वो गोरा हो चाहे काला हो। मानव सभ्यता में देखा कि कहीं ना कहीं जो
तमाम उतार चढ़ाव है वो कहीं न धर्म के इर्द गिर्द ही घूमते नजर आए। शायद मुझे डॉक्टर लखन चौधरी जी इस पे बहुत बेहतर तरीके से बताते हैं। बिल्कुल, सबसे पहले तो आज मैं इस आयोजन के लिए आप लोगों को बधाई दूंगा कि स्वराज अभियान और साधना न्यूज चैनल के माध्यम से आज इतने महत्वपूर्ण समसामयिक विषय पर जो चर्चा रखी गई है कि राजनीति का धर्म और धर्म की राजनीति। देखिए, पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं कि राजनीति का जो धर्म है उसको विकृत स्वरूप में पेश किया जा रहा है। विशेष रूप से हम भारतीय संदर्भ में इसकी बात करते हैं, भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसकी चर्चा करते हैं तो राजनीति का जो धर्म है वो हमारा सबसे महत्वपूर्ण है कि हमारे संविधान की रक्षा करना, संवैधानिक मूल्यों की बात करना, संवैधानिक मूल्यों को जो है जनता तक पहुंचाना। इसके साथ साथ हमारे देश में लोकतंत्र है तो लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना में क्या हमारी राजनीति भूमिका निभा रही है, एक महत्वपूर्ण चीज है। और तीसरा कि धर्मनिरपेक्षता जिसको हम कहते हैं, इंसानियत, मानवता, मानवीय मूल्यों, प्राकृतिक मूल्यों, इन सब चीजों की स्थापना में राजनीति क्या कर रही है। आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय से जो है इन सब चीजों के उलट जो है हमारी राजनीति में देखने को मिल रहा है और धर्म के नाम पर, धर्म की राजनीति के नाम पर इस तरह से एक राजनीति की जा रही है जो जनता के हित के लिए, जो हमारे संविधान में कहा गया है कि लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आप प्रमुख रूप से देखिए कि जनता किस तरह से परेशान हो रही है, जनता की समस्याएं किस तरह से जो है समाधान नहीं हो रही हैं। आप देखिए, इन सब चीजों के आधार पर यदि हम राजनीति को केवल और केवल सत्ता प्राप्ति का यदि हथियार बना के चलेंगे तो आने वाले दिनों में बहुत मुश्किल होगी। महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बेरोजगारी, युवाओं की समस्याएं, प्रदूषण, तमाम तरह की समस्याएं इस समय देश में है। लेकिन इन समस्याओं को दरकिनार करके हमारी जो राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, वो किस तरह से जनता को जो है भ्रम में डालकर एक ऐसे दिशा में ले जा रही हैं जहां कर जनता की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। तो इस तरह की राजनीति यदि देश में होगी तो आने वाले समय में समस्याएं और बढ़नी है, कम होने वाला नहीं है। समस्याएं बढ़ेगी और समस्या बढ़ने के जो संकेत की ओर आपने इशारा किया, मुझे लगता है कि संजीव अग्रवाल जी इसमें कुछ प्रकाश डालेंगे। जी, आप कुछ टाइम से धर्म और राजनीति को कुछ स्वार्थी लोगों ने, जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, समय समय पे यूज करना शुरू कर दिया है। आज जब राजनीतिक पार्टी चुनाव में जाती है तो वो धर्म की बात आपको लेके आती है। वो ये नहीं बोलते कि हमने 5 साल में इसके लिए क्या किया, तो उनके पास कुछ बताने के लिए रहता नहीं है। जनता को गुमराह करने के लिए, आपसी भाईचारा को बिगाड़ने के लिए वो धर्म की राजनीति करना शुरू कर देते हैं। तो ये आने वाले टाइम के लिए, अभी उनको अच्छा लगता है पर आने वाले टाइम के लिए बहुत ही गलत संदेश जा रहा है। और मैं तो ये कहूँगा कि ऐसी कई परिस्थिति ना हो जाए कि हमको एक दूसरे का चेहरा भी देखना पसंद ना करें। इसलिए हमको थोड़ा सा सतर्क होते हुए हमको, समस्या सिर्फ भारत की है, नहीं आजकल नहीं सब जगह ही है। सब अपने स्वार्थ के लिए, पब्लिक किस मूड में घूमती है उसको लेकर बात करते हैं। धर्म की बात कर लो, मुफ्त अनाज की बात कर लो, आप बेसिकल बात तो नहीं करते ना कि हमने आपके लिए ये किया या हम आने वाले टाइम में स्ट्रक्चर में ये करेंगे कि हम आपके लिए शिक्षा फ्री करेंगे, कि हम आपके लिए स्वास्थ्य करेंगे, क्या करेंगे। मुद्दे तो बहुत सारी है। यहाँ पे सुनील वर्मा जी को मैं देना चाहूंगा। सुनील वर्मा जी, समस्याएं और मुद्दे बहुत सारे, लेकिन जिसपे बात नहीं हो पाती, बात इर्द गिर्द घूम के धर्म पे ही आ जाती है, जिसका लगातार इस कई चर्चाएं होती है और सर हम भी वही चर्चा में करने जा रहे हैं। तो आप क्या मानते हैं? सबसे पहले गांधी जी आपका और प्रकाश कुंज पांडे जी आपको साधुवाद देना चाहूंगा कि इतने सारे प्रतिष्ठित व्यक्तियों के ज्ञान और अनुभव का एक साथ हमें लाभ मिल रहा है। मेरा व्यक्तिगत मत है कि राजनीति और धर्म दोनों व्यक्ति के जो लक्ष्य हैं उसको प्राप्ति के लिए आवश्यक है। धर्म जो है धारण की विषय वस्तु है। धर्म से हमें नैतिक साहस मिलता है। जिन मूल्यों को हम मानते हैं, नैतिक साहस और नैतिक बल। और जहां तक राजनीति की बात है, राजनीति विज्ञान के जनक माने जाने वाले अरस्तु का स्पष्ट कहना था कि राजनीति का उद्देश्य जो है आम जनता के आर्थिक और सामाजिक लाभ को कैसे उन तक पहुंचाया जाए, यही होना चाहिए। तो मेरा स्पष्ट मानना है। देखिए गांधी जी, मैं ये समझता हूं कि महात्मा गांधी जी से बड़ा कोई धार्मिक राजनीतिज्ञ आज तक दुनिया में नहीं हुआ है। उनका बड़ा स्पष्ट मत था, सत्य, अहिंसा और जो शाकाहार का उन्होंने आजीवन पालन किया। अहिंसा जैन धर्म से संदर्भित है। और उसी प्रकार से एक और महापुरुष जिनकी चर्चा दुनिया में होती है,
स्वामी विवेकानंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि धर्म जो है वो राष्ट्र का रक्त है, और जो ये विसंगतियां आती है, जो विपरीत हालात उत्पन्न हो रहे हैं, ये उसका कारण रक्त में अशुद्धियां हैं। उनका जो धर्म है वो बड़ा व्यापक अर्थों में था, उनके धर्म में संकीर्णता नहीं थी। जो अशुद्धियों की बात उन्होंने कही थी वो सारे धर्मों में कहीं ना कहीं अशुद्धियों के संदर्भ में उन्होंने देखा है और उसके संदर्भ में उन्होंने बात कही, और स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि जीव ही शिव है, मतलब मानव सेवा ही धर्म का मूल है। गांधी और हिंदुत्व के समर्थन को लेकर बहुत सारे आर्टिकल में पढ़ रहा था, उसमें एक बीबीसी रिपोर्ट, बहुत अच्छी रिपोर्ट है कि गांधी ने जब कहा कि वे राम राज लाना चाहते हैं तो हिंदुत्व वालों की बातचीत खिल गई। अब आया उपहार में जिस तरह की बातें की बनते उस समय थी, लेकिन उसी साथ में गांधी ने यह भी साफ कर दिया कि उनका राम वह नहीं जो राजा दशरथ का बेटा है। देखिए आपने जो काफी अच्छा बताया कि धर्म की राजनीति और राजनीति होता है। सबसे पहले तो धर्म क्या है? धर्म को धारण करने तो धारण करने योग्य क्या है? या टोपी या जो क्रॉस जो लड़का करते हैं या फिर और कुछ ऐसा वो प्रतीक हो सकता है धर्म के। सबसे बड़ी बात यह है कि धारण करने योग्य क्या है? धारण करने योग्य है सत्य, सत्य धारण करने योग्य है। लोगों के साथ भाईचारा जो है वो धारण करने योग्य है। और मुझे ऐसा लगता है ये जो सारी चीजें हैं जो असर करने की होना और तमाम तरह की चीजें हैं, आप लोगों को सबको पता है वो धारण करने योग्य है, तो वही धर्म है। आप बाकी जो कहते हैं दूसरे धर्म की बात करते हैं, धर्मों और धर्मियों की बात करते हैं, तो अलग अलग संप्रदाय और अलग अलग चीजें हो सकती है, लेकिन धर्म क्या है? धर्म है धारण करने योग्य। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जो आप राजनीति में धर्म और धर्म की राजनीति की बात करते हैं, महाभारत में शांति पर्व है, जब युद्ध हो जाता है तो शांति पर्व की जो बात आती है उसमें आप अगर महाभारत पढ़ेंगे तो उसमें ये है कि युद्ध के बाद युधिष्ठिर और उनके जो भाई हैं कृष्ण के साथ विष्णु पितामह के पास जाते हैं और विष्णु पितामह से पूछते हैं, युधिष्ठिर का प्रश्न है कि आप सबसे बड़ा धर्म राजधर्म को कहा जाता है, तो राजधर्म क्या है? आप को सबसे पहले राजनीति के बोले, मुझे ऐसा लगता है कि उससे पहले भी चाणक्य और भी जो लोग हैं हमारे जो है वो आज के थे, चाणक्य उससे पहले विरोध की नीति पढ़ी जाती है, राजनीति की सबसे बड़ी बात हो जाती है। तो उन्होंने कहा, विष्णु पितामह ने सरसैया पर बैठे हुए उन्होंने कहा कि राजधर्म वही है जो लोगों के लिए अपनी लोगों की अच्छाई के लिए, लोगों की उन्नति के लिए, जिसको हम लोगों ने लोक कल्याण का इलाज के बारे में रतन जी ने कहा था कि लोक कल्याणकारी चीजों के लिए, लोक कल्याणकारी जो हम करते हैं वही राजधर्म। उसमें यह भी कहा है कि राजा को किसी भी प्रकार से किसी भी अपने लोगों का स्मरण करके रखना चाहिए, व्यक्तिगत हित कुछ नहीं होता है राजा का, जो लोगों का हित है वही राजहित है और वही राजधर्म है। लगातार हम राजधर्म की और ये सब राजनीति की बात करते हैं, लेकिन क्या सबसे बड़ी बात यह है, क्या हम धर्म को राजनीति से अलग कर सकते हैं? ये तो संभव ही नहीं। धर्म तो ये नहीं है ना, धर्म हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नहीं है, धर्म तो अलग चीज है। धर्म की राजनीति होनी चाहिए। देखिए धर्म पे राजनीति और राजनीति में धर्म जो आपकी बात की है कि अगर कुछ संप्रदायों को लेकर, अगर कुछ बातों को लेकर और उसकी छोटी छोटी चीजों को लेकर छोटी छोटी मीमांसा की जाती है और गलत तरीके से उसको सामने अगर पेश करके अगर राजनीति की जाती है तो वो गलत है। लेकिन राजनीति में धर्म और वो अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के साथ धर्म जुड़ा हुआ है, वैसे प्रत्येक व्यक्ति के साथ राजनीति जुड़ी हुई है। एक छोटा सा व्यक्ति चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, राजनीति से कभी विमुख नहीं हो सकता। एक छोटी सी बात करना चाहूंगा, कृष्ण ने कहा था गीता में धर्म संस्थापना तो धर्म की स्थापना करने के लिए वो आएंगे लगातार, तो कौन सी धर्म की स्थापना करने के लिए? हिंदू धर्म की स्थापना करने के लिए आएंगे, मुसलमान धर्म की स्थापना करने के लिए आएंगे, किससे लिए? तो वही है, फिर वही सत्य अहिंसा भाईचारा और तमाम तरह की जो चीजें हैं, जो सच्चाई है, जो सत्य है, एकमात्र जो धर्म है वही सत्य है। किराना गुप्ता जी, राजनीति की कई सारी परिभाषा यहाँ पे गढ़ी गई, बोली गई, लेकिन राजनीति को जिस तरह से अधर्मी, कुछ लोगों ने उसे अधर्मी की राह जिस तरह से बातें कही जाती है, लेकिन राजनीति को अधर्मी की बजाय धर्मी को बनाया जाए, किसी की तरह से कोशिश करनी कर सकता है। पहले तो मैं आपके साधना चैनल को और आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि अच्छे विषय पर आपने चर्चा रखी है, क्योंकि तमाम देशों में तो नहीं, विश्व में तो नहीं, परंतु भारत और कुछ कट्टरपंथी जो देश हैं विश्व के, वहां पर इन चर्चा की आवश्यकता है और इसको खुले रूप में बात करके, बहस करके उसको सामने लाने की आवश्यकता है। जहां कट्टरपंथ है वहीं पर यह बात हो रही है। आप देखें, अगर
वैचारिक रूप से देखें और तटस्थ होकर देखें कि रविवार की छुट्टी कई देशों में क्यों है। क्योंकि वो क्रिश्चियन धर्म का पालन करते हैं और क्रिश्चियन धर्म में, ईसाई धर्म में वहां पर जाना है, चर्च में संडे को जाते हैं। इस्लाम जो है वहां पर, जहां इस्लामिक देश है, वहां पर शुक्रवार को क्यों छुट्टी है? किस लिए शुक्रवार को छुट्टी? छुट्टी कौन तय करता है? और छुट्टी नहीं, मैं नहीं बहस नहीं, मैं उसको प्रैक्टिकल बोलना चाह रहा हूं, बताना चाह रहा हूं कि क्यों भाई शुक्रवार को छुट्टी है। तो कौन छुट्टी तय करता है? शासन ना। शासन कैसे बनता है? राजनीति से ना। तो राजनीति में धर्म है कि नहीं? तो अलग कैसे हो सकता है? पर सवाल यह है कि आप जिस देश में रह रहे हैं, उस देश में रहने वालों की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है, परंपरा क्या है, संस्कृति क्या है, उसके आधार पर अगर वहां के नियम राजनीतिक सत्ता में बैठने वाले लोग बनाते हैं तो गलत कहां है? और अगर वहां पर अन्याय होता है, जैसे हमारा देश है सर्वधर्म समभाव, तो यहां पर अगर अन्याय होता है तब ये बातें उठती है। अगर ईद की छुट्टी है तो दिवाली की भी है, वहां तो सब कुछ ठीक था। पर अगर हज में सब्सिडी और हज हाउस बन रहा है तो बाकी में क्यों नहीं? तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ये अल्पसंख्यक समुदाय की गिनती कहां से होती है? किससे होती है अल्पसंख्यक की गिनती? धर्म से नहीं होती, संप्रदाय से नहीं होती। तो कहां अलग है हम? हाँ, हम कहां बैठे हैं? हाँ, सत्ता ही कर रहा है। तो वही कर रहा है ना आखिर, धर्म को एडॉप्ट कर रहा है। और कहीं पर कहते हैं धर्म की बात मत करो, तो ये दोगली चीज नहीं हुई। इसीलिए कह रहा हूं, दोगला शब्द गलत है पर दोहरी नीति है ना। एक आप धर्म को पूरी तरह से इन्वॉल्व कर रहे हो और दूसरी तरफ आप धर्म की बात करने वाले को कहते हो सांप्रदायिक है। ये कैसे हो सकता है? आप क्यों नहीं कहते कि भाई संडे छुट्टी क्यों रखे हो, आप फ्राइडे छुट्टी क्यों रखे हो? विषयांतर नहीं। देखिए, धर्म और राजनीति एक है। मैं कह रहा हूं कि अगर धर्म की बात हम राजनीति में करते कहां है? हाँ, तो अलग कहां है? ये धर्म और राजनीति अलग कहां है? अगर कोई धर्म की बात करता है और राजनीति में जाता है तो उसको आप गलत कहते हैं, सांप्रदायिक कहते हैं। यहाँ बहुत लोगों ने अभी कहा, मैं सुन रहा था। तो गलत कैसे हुआ? गलत दुरुपयोग कैसे हुआ? वो थोड़ी कह रहा है किसी को मार दो, जब बल्कि जिहाद होता है उसको कहा जाता है ये काफिर है, इसे मार दो। ऐसे कैसे होगा? थोड़ा सा सार्वजनिक करें तो बेहतर होगा कि जो छुट्टी में बात आ गई और सत्ता की जो चीजें बोली जाती है। देखिए, इस तरह की चर्चा करके हम जो है आज का जो मूल उद्देश्य है उसमें निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाएंगे। मुझे लगता है कि इस चर्चा का कोई अंत नहीं है। ठीक है कि भाई साहब जो बात उठा रहे हैं कि वो एक हद तक जायज हो सकता है कि वहां पश्चिम में जिस तरह से रविवार का और शुक्रवार का छुट्टी जो दी जाती है वो ठीक है, एक अपनी जगह। लेकिन इस समय भारत में जिस तरह से मुझे लगता है कि राजनीति का धर्म जो है वो हमारे जो नागरिक हैं उनके लिए काम करना है। मुझे लगता है कि देखिए, देश हमारी, हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि हमारी सरकारें जो है पश्चिम की तुलना करती हैं जहां जनसंख्या बहुत कम है। हमारे देश में 140 करोड़ की आबादी है और 140 करोड़ की आबादी के लिए कुछ भी जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। आज हम 5वीं या चौथी और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की बातें तो करते हैं, लेकिन अभी आप देखिए कि एक बहुत अच्छा उदाहरण मैं दूंगा कि कई बार क्या होता है कि सत्ता में जो जीत होती है वो एक तरह से राजनीति की सफलता का पैमाना या माना जाता है, जबकि नहीं। अभी आप देखिए कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जो है प्रति व्यक्ति आय 22वें 23वें क्रम पर है देश की। उसके बावजूद भी किस तरह से प्रचंड बहुमत से वहां सत्ता में वापसी हुई है। तो इसका मतलब यह नहीं है कि पिछले 5 सालों में बहुत कुछ आर्थिक विकास हुआ है। कहने का तात्पर्य है कि राजनीति आज हमारी जो है ऐसे दिशा में ले जाई जा रही है या राजनीति में कुछ ऐसे संदर्भों को प्रस्तुत किया जा रहा है कि जनता उसमें दिग्भ्रमित हो जा रही है, भ्रमित हो जा रही है। और धर्म की राजनीति को मैं आज के संदर्भ में यदि प्रस्तुत करूं तो स्पष्ट रूप से कहूंगा कि झांसे की राजनीति, भ्रम की राजनीति, उलझावे की राजनीति, जहां जनता को एक लाभार्थी बना दिया गया है और लाभार्थी आज तय कर रहा है कि देश की राजनीति कैसे होगा। तो आज आप इन लाभार्थियों के वोट बैंक से यदि राजनीति करेंगे, शासन चलाएंगे तो आने वाले दिनों में बहुत दिक्कत होगी। युवाओं के लिए ये शुभ संकेत नहीं है। आज हम विरासत को क्या छोड़ के जाना चाहते हैं? बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य किस तरह से है? तो नहीं, बिल्कुल धर्म को अलग करके बात नहीं कर सकते। जैसे संजीव भाई ने कहा कि धर्म का मतलब केवल हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं होता। धर्म का मतलब जो है एक ड्यूटी है, कर्तव्य है कि आपके संवैधानिक
जो मूल्य हैं, लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, उनकी स्थापना कीजिए ना भाई। सरकारों का ये काम है हिंदू मुस्लिम के बीच में बहस करवा कर जो है राजनीति करना नहीं है। आप संविधान बना हुआ है, संविधान के हिसाब से हम शासन चलाएं, लोकतंत्र है हमारा, लोकतांत्रिक मूल्यों के हिसाब से। तो धर्म का मतलब ड्यूटी है, कर्तव्य है। मुझे तो एक शेर याद आ रहा है गालिब का कि जान दी हुई थी पर हक यह है कि हक अदा ना हुआ। तो क्या है कि आपने जो संदर्भ रखा है, मुझे ऐसा लगता है कि इन सारे चर्चा के केंद्र में ये बात सर्वथा समाधान के रूप में आनी चाहिए कि हमारे मनुष्य के जीवन में, यानी ये अभी कि मैं 100 वर्ष ले रहा हूं, अभी केंद्र में क्या है? मनुष्य के जीवन के केंद्र में है राजनीति। और मैंने पहले भी कहा कि राजनीति का अर्थ केवल ये ना निकाला जाए कि वो केवल चुनावी लड़ाई जीत है या चुनावी हार है। यदि राजनीति के केंद्र में धर्म होगा, यानी मनुष्य के केंद्र में धर्म होगा, तो हर चीज का समाधान निकलेगा। क्योंकि धर्म एक व्यापक इकाई है। धर्म समाधान देता है, धर्म प्रेम देता है, धर्म करुणा देता है, धर्म सामंजस्य देता है, धर्म साहित्य देता है। हाँ, समाधान है, समाधान है। विशाला घोषा आला जैसी विदुषी हुआ करती थी जिन्होंने ऋग्वेद की रचनाएं की हैं। आज धर्म हमारा इतना संकुचित हो गया है कि कोई महिला कथावाचन करती है तो हम उसके विरोध में फरमान जारी करते हैं। तो ये हमारा धार्मिक संकुचन का ये प्रमाण है। धर्म जो है बहुत विस्तृत रूप में है। कबीर, नानक, रैदास, गुरु घासीदास जिन्होंने मंचे मंचे समान का संदेश दिया, तो उनका धर्म बड़े व्यापक पैमाने पर है। गांधी जी जिन्होंने जिनका प्रिय भजन था वैष्णव जन तो तेने कहिए प्रीत पराई जाने, जो पर पीड़ा को महसूस करे, जो आम जनता की उन्नति और तरक्की के लिए काम करे। आज देखिए, आज राजनीति में नीति जुड़ा है। नीति का हमको कहाँ से मिलता है? हमको अपने धर्म, चाहे हम जिस धर्म का अनुसरण करते हैं वहां से हमको वो नैतिक बल मिलता है, ताकि हम राजनीति में राज्य के साथ साथ उस नीति का पालन कर सके। लेकिन आज राजनीति का उद्देश्य तो यही होना चाहिए। धार्मिक मैं बंधनों में बंधा हूँ, जिस धर्म का मैं पालन करता हूँ, लेकिन मेरा राजनीति में आने के पीछे जो समाज सेवा का जो लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए क्या करना है? मेरे को, मैं ये मानता हूँ कि आम जनता की उन्नति के लिए, उनके आर्थिक और सामाजिक तरक्की के लिए कैसे बेहतर ढंग से हम काम कर सके। आज जो राजनीति के क्षेत्र में जो मुद्दे होने चाहिए, जो बेरोजगारी, महंगाई, असमानता और मुद्दों के समाधान को बात कर रहे कुछ ऐड कर देते आप। मैं जो पहले बात कह रहा था उसमें मैंने आपको कहा कि जो देश है जहां के लोग रह रहे हैं, जहां की जो संस्कृति परंपरा जो उनको सूट होती है उसके हिसाब से संविधान अगर बनते हैं तो धर्म के आधार पर ही होते हैं। तो मैंने व्यक्ति को केंद्रित करके ही धार्मिक बात की थी। दूसरी बात, अगर आप राजनीति का धर्म कहें तो निश्चित रूप से विकास है। जब वो व्यक्ति के साथ संबंध हो गया अगर राजनीति का, तो विकास तो जायज चीज है। और निश्चित रूप से अगर बात खाली लाभार्थियों की नहीं है, बात विकास की भी उसके साथ होती है। पर अगर देश में गरीब भी हैं तो उनकी चिंता करनी चाहिए निश्चित रूप से। पर एजुकेशन और हेल्थ, ये दोनों पर ज्यादा कंसंट्रेशन की आवश्यकता है। और धर्म भी यही कहता है कि जिसको आवश्यकता है इलाज के लिए और भोजन के लिए, उसको जरूर भोजन दान करना चाहिए, इलाज की व्यवस्था करना चाहिए। परंतु भारत में यह स्थिति क्यों पैदा हुई कि धर्म को का अगर कोई राजनीतिक नेता नाम लेता है तो उसे संप्रदायवाद कहते हैं? उसका कारण यही था कि कहीं ना कहीं अन्य धर्मों के साथ, भारत जबकि सर्वधर्म संभाव है, परंतु अन्य धर्मों के साथ कहीं ना कहीं अन्याय हुआ, जिसे हम बार बार कहते हैं कि किसी एक धर्म का तुष्टीकरण क्यों हुआ। मैंने 2 उदाहरण भी दिए, बारंबार कहना नहीं चाहता हूं, मुझे भी शोभा नहीं देता है, पर जो है उसका जिक्र अगर हम करते हैं तो कहां दिक्कत है। बार बार यह कहा गया कि देश के संसाधनों में, प्रधानमंत्री ने एक बार कहा कि देश के संसाधनों में अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। ऐसे कैसे हो सकता है?
क्या वो अल्पसंख्यक गरीब अगर कोई धर्म से जुड़ा नहीं तो अल्पसंख्यक में नहीं है, तो गरीब का कोई धर्म नहीं है। अगर वो गरीब है तो उसको किसी चीज की आवश्यकता है, मतलब उसका अधिकार नहीं है संसाधनों में, क्या धर्म का ही आधार है? आपके मन मस्तिष्क में क्या बातें उभर कर सामने? सबसे पहले मैं आपको और अनिल को बहुत धन्यवाद और धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत अच्छे विषय पे आपने बहुत चर्चा रखी है, बहुत अच्छी बातें हमारे चाहिए। मैं व्यक्तिगत धर्म को परिभाषित करना सबसे कठिन विषय है। भारत में कई संतों ने, हर व्यक्ति ने अपने हिसाब से धर्म को परिभाषित किया है। ये मेरी व्यक्तिगत तरफ से कुछ मेरा ऐसा मानना है कि धर्म और राजनीति साथ चल सकते हैं। मेरे हिसाब से जो धर्म है वो जीवन जीने की तरह सदाचार और प्रेम में रहना, और किसी भी राजनीति को अगर अपनी राजनीति को कंटिन्यू रखना है, अच्छे से लोगों के बीच अपनी इमेज बनानी है, तो सबसे महत्वपूर्ण है लोगों के प्रति स्नेह हो, सदाचार हो और उदाहरण के तो बहुत सी होती है, सब होना चाहिए, लेकिन और कहीं ना कहीं धर्म का जो राजनीति का उद्देश्य है लोगों की आवश्यकता के हिसाब से उनके हितों के लिए कार्य करना, तो कहीं ना कहीं धर्म और राजनीति उससे जुड़े विषय है। और मेरा व्यक्तिगत विचार है कि राजनीति में धर्म होना बहुत जरूरी है। जब तक हम दूसरों के हित की चर्चा नहीं करेंगे, एक प्रेम में रहेंगे, सदाचार नहीं रहेगा, हम अच्छे राजनीति के नहीं हो सकते। लेकिन धर्म के ऊपर राजनीति करना पूरी तरह गलत है। प्रकाश जी का कुछ मैं संजू जी से एक प्रश्न लेना चाहता था। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से धर्म को परिभाषित किया। क्या ऐसा लगता नहीं है कि अब वो समय आ गया है कि राजनीति का जो धर्म है इसकी परिभाषा तो सनातन काल से और जब से ये ब्रह्मांड है तब से चली आ रही है, लेकिन क्या ये अब समय नहीं आ चुका है कि हम एक नई परिभाषा को, या जो जन जागरूकता की कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, क्योंकि धर्म की परिभाषा भी अगर अलग अलग हो गई तब तो ये तो माने ही नहीं है कि धर्म की एक ही परिभाषा है, राजनीति का धर्म तो एक ही है। लेकिन यहाँ अपने सुविधा से बोलते हैं सिलेक्टिव जो राजनीति हो रही है, तो क्या सिलेक्टिव परिभाषा भी होने लगी है आज के दौर में? देखिए, मैं आपको प्रधानमंत्री के दरबार में सरकार नाम के महामंत्री होते थे, कारण दोनों के बीच में प्रॉब्लम हुआ और वो सरकार को जेल में बंद कर दिया, बाद में वो महामंत्री पर छोड़ दिया। दूसरे जब महामंत्री आए आचार्य जो समाज राक्षस के नाम से जाने जाते थे, उनकी पूरी कोशिश होती थी कि सरकार को वो लेकर वापस आए और उनको फिर से उनके पद को वापस कर दें। सरकार बहुत ज्यादा विद्वान है, तो हमारे राष्ट्र जब एक बार सरकार के पास पहुंचते हैं और सरकार से कहते हैं कि आप चलिए अपना पद ग्रहण कर लेंगे, तो वो सवाल करते हैं। अब वो सवाल बहुत शानदार जो आपने लिखा, तो कहते हैं कि क्या दुखियों को जो वेलफेयर के नाम यहाँ पे राज्य में हो रहे हैं, तो वो कहते हैं कि हाँ। तो दूसरी बात वो कहते हैं कि क्या दीन दुखियों की जो सेवा है उसको भोजन मिल रहा है, तो वो कहते हैं हाँ। क्या बेहतर तरीके से यहाँ के लोगों की रक्षा हो रही है, तो वो कहते हैं हाँ। फिर एक जो आप कह रहे थे वो सवाल कहते हैं कि क्या यहाँ के जो नागरिक हैं उसमें चरित्र का बेहतर चरित्र के हैं, तो वो शांत होता है। ये है राष्ट्रीय, ये होता है राष्ट्रीय। जो आप कह रहे हैं ना, हमारे देश में ये जो प्रॉब्लम जो हो रही है, तमाम तरह की जो प्रॉब्लम हो रही है, राजनीति को लेकर जो प्रॉब्लम हो रही है, लोगों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, जो एक दूसरे के जो विश्वास की कमी हो रही है, उसके सबसे पीछे है राष्ट्रीय चरित्र का अभाव। आपको एक राष्ट्रीय चरित्र का राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, सोचना पड़ेगा। नहीं, राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय चरित्र, प्लीज इसको एक नाम मत करिएगा। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय चरित्र अंतर मैं बता रहा हूँ। देखिए, राष्ट्रवाद जो होता है, राष्ट्रवाद भी एक बड़ा वो है, बृहद रूप है, बहुत छोटा चीज नहीं है। राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्र के प्रति अगर भक्ति है तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है किसी को, और राष्ट्र के प्रति भक्ति राष्ट्रवादी कोई भी हो सकता है, राष्ट्रवादी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो सकता है। धर्म की आवश्यकता नहीं है राष्ट्र के लिए, हर व्यक्ति राष्ट्रवादी, राष्ट्रवादी जो राष्ट्रीय भक्ति, राष्ट्रीय चरित्र के पीछे ये है कि राष्ट्रीय चरित्र का मतलब ये है कि जो हमने कहा था सत्य अहिंसा और तमाम तरह की चीजें, अब आपको ये चीज सोचना है कि जो छोटी छोटी चीजों में आप बटे हुए हैं कि मैं तो छत्तीसगढ़िया हूँ, मैं तो बंगाली हूँ, मैं तो बिहारी हूँ, मैं तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ ना कि इन्होंने सवाल किया था कि कैसे होगा, तो आपको तो सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि समुद्र पर हिमालय से लेकर समुद्र पर्यटन तक फैली हुई धरती का एक एक पग मेरे अपनी धरती। मैं अगर कश्मीर में इसको तो मैं आसिया घाट पे राज्यों का गठन हुआ है, आप सबको भूल जाओ, वो तो भेद हो जाएगा। मुझे लगता है कि
मैं अशोक तोमर जी को साबित करना चाहूंगा कि प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रीय चरित्र का विकास होना चाहिए, क्षेत्रवाद का अंत होना चाहिए, राजनीतिक के जो होना चाहिए। अशोक तोमर जी जो बातें कह रहे हैं अंत होना चाहिए, हो सकता है क्या? अभी वर्तमान में तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन अगर हो तो हाँ, वर्तमान में तो मुझे नहीं लग रहा है ऐसा, लेकिन अगर हो ऐसा तो बहुत अच्छी बात है। मैं छोटे एकदम संक्षेप में बता दे रहा हूँ। राजनीति और धर्म इतने जो चर्चा हो रही है, मैं ये मानता हूँ धर्म आपका इंटरनल डेवलपमेंट करता है और राजनीति आपका एक्सटर्नल डेवलपमेंट करता है। आप एक्सटर्नली क्या कह रहे हैं, ये कर रहे हैं, और धर्म आपको बताता है कि क्या सही है क्या गलत है। और आज के वर्तमान राजनीतिज्ञों से मैं कहूंगा कि राजनीति के धर्म को ले आइए, धर्म की राजनीति को मत ले आइए। राजनीति का धर्म बहुत व्यापक है, इसे समझने हाँ वो तो विश्व में तो बहुत कुछ हो गया। आज तो यूक्रेन में माने के खिलाफ चेचनिया धर्म के आधार पर लड़ रहा है और बाइडेन को सपोर्ट कर रहा है जिहादी ग्रुप। पोलैंड इतना साहस कैसे कर लेता है? सब घुस गए। तो धर्म अपना जगह नहीं छोड़ा है, ये जान लीजिए आप। हाँ, वो दूसरे रूप में आएगा, हाँ, वो तलवार लेके आएगा, वो त्रिशूल लेके आएगा, वो झंडा लेके आएगा। राजनीति और धर्म लेकिन धर्म के जो प्रोधा है जिनको रास्ता दिखाना चाहिए, क्या वो रास्ता सही दिखा? वो तो खुद राजनीतिज्ञ हो गए। नहीं, आज के टाइम में तो धर्म और राजनीति हर इंसान अपने साथ करना शुरू कर दिया है। धर्म की अगुवाई करने वाले लोगों की बात कर रहा हूँ। वो तो है नहीं, वो तो राजनीति के उपयोग पे नाच रहे हैं वो लोग। जो जिस उद्देश्य से उन्होंने धर्म अपनाया, सिद्धि है प्राप्त की, पर वो आज कहीं ना कहीं किसी न किसी राजनीतिक पार्टी में मेरा अभी एक चीज और कहना है। अभी केदार जी बोले कि अनुदान, बहुत अच्छी बात है। अनुदान करने के बाद चुनाव में बोलना कि हमने 15 करोड़ लोगों को खाना पहुंचाया। आप अनुदान दान की हुई की वस्तु को कभी गाया नहीं जाता, कहीं बताया नहीं जाता कि हम क्या कर रहे हैं, पर चुनाव में उसका ही फायदा लिया जाता है कि हमने 15 करोड़ लोगों को अन्न दिया। अरे भैया, आप किसको दे रहे हो, किसको बता रहे हो? तो अपने घर से लेके आए क्या? जनता का पैसा जनता को दे रहे हो आप, उसमें आप अपने बात रखते हो। कल एक घोषणा होती है कि हम 3 महीने अन्न को और बढ़ाएंगे, आज वो घोषणा होती है कि हम सितंबर तक बढ़ाएंगे। अरे भैया, ये अन्न आप राजा है, आपको अपनी प्रजा का ख्याल रखना पड़ेगा। संजीव जी, आपको क्या लगता है कि ये इनडायरेक्ट रिश्वत नहीं हो रहा है? वोट के बदले, मतलब फ्री अन्न के बदले आप वोट मांग रहे हैं इनडायरेक्टली? डायरेक्टली मांग रहे हैं ना कि हमने आपको। कौन सी पार्टी नहीं कर रही है? सभी पार्टी सभी कर रहे हैं। इसलिए मैंने संजीव से पूछा था कि क्या ये समय आ गया ये परिभाषित करने का, एक नया स्टैंडर्ड बनाने का? देखिए, मैं इस पर बोलना चाहता था कि आपका जो सवाल है, इसके लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी राजनीतिज्ञ हैं और राजनीति से पहले इस देश की जनता है, मैं जो राष्ट्रीय चरित्र के बारे में बार बार कह रहा हूँ ना, तो अगर आपके मन में राष्ट्रीय चरित्र में एक अलग से सेशन रख लेंगे, राजनीति का धर्म राजनीति की नीति चाहिए कर रहे हैं, वो एक पॉइंट क्लियर हो जाए। इन्होंने जो सवाल किया है कि प्रत्येक व्यक्ति को इतना तो जागरूक होना चाहिए कि मेरे लिए क्या जरूरी है और क्या हम इस देश के लिए, क्या भलाई के लिए, मानव जो समाज है उसकी भलाई के लिए हम क्या कर सकते हैं। हम बार बार रोटी कपड़ा मकान की कभी बात करते रहते हैं आजादी के इतने साल बाद भी तो बहुत अच्छा पॉइंट बताया। वही है कि मूलभूत सुविधाएं आप नहीं दे पा रहे हैं, तो फिर आप कुछ भी दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। गवर्नर नायक जी, ये बताइए कि गांधी जी ने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला। ऐड करना चाहते हैं भगवान आप और उसे परिभाषित और बोला क्यों जाता है? इसलिए बोला जाता है कि वो किसी के जेब का पैसा नहीं है। मैं अगर किसी को दूंगा, अगर कहूंगा तो आप कहिएगा कि आप दान देने का, वो सरकार की सुविधाएं हैं और अगर कोई सरकार सुविधा दे रही है तो बोलने में दिक्कत कहाँ है? कहाँ पर दिक्कत है भाई? ये सरकार की सुविधाएं हैं, वो दान नहीं दिया, वो उसका हक था, वो उसे तक पहुंचाया है, तो निश्चित रूप से दे दिया साहब और वो आ गया में, तब तो उसको
सकता है? निश्चित रूप से नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है। मैं निश्चित रूप से उसे सोचने की आवश्यकता है और सोचना भी चाहिए। पर इसमें आऊंगा मैं आपके पास में। मैं एक लाइन और कहना चाहता हूं। जैसे मैंने पहली लाइन कहा था, उसे फिर से दोहराता हूं कि व्यक्ति के लिए राजनीति होती है और राजनीति से संविधान बनता है, संविधान देश को चलाता है। तो धर्म से राजनीति अलग नहीं हो सकती। तो निश्चित रूप से संस्कृति और परंपराओं का संविधान में ध्यान देना ही चाहिए, जब ही हम अपने को उसको पालित और पोषित कर पाएंगे। निश्चित रूप से सर्वधर्म संभाव है, सबकी छुट्टियां दो, बराबर दो। किसी एक धर्म पर अगर आप ज्यादा आस्था करेंगे, ध्यान देंगे, तो ये अन्याय की बात उठेगी ही। भगवान नायक जी, क्योंकि आप कानून के जानकार भी हैं और जिस तरह से कानून जो भी बना, शरीयत हो चाहे मनुष्य जो लेकर हिंदू मैच एक्ट वगैरह जो बनाए गए, आपको लगता है कानून बनाने में भी धर्म को ज्यादा रखा गया? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि जो हमारा देश जो है वो पॉलिटिकल जियो कल्चरल देश है, जहाँ पर धर्म ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। इसको समझना पड़ेगा। और धर्म और राजनीति को जो हम एक दूसरे का नहीं कर सकते, निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन धर्म की जो दुरुपयोग हो जाए, तो संजीव ने बहुत अच्छा परिभाषा बताया कि धर्म धारण किसका करना, सत्य का, अहिंसा का, भाईचारा का, प्रेम का, व्यवहार का। लेकिन जो राजनीति जो आज विकृत मानसिकता जो सत्ता की प्राप्ति करने के लिए जो सत्ता जो धर्म में जो दुरुपयोग हो रहा है, हम वहां पर ये चर्चा आज जो विषय वो होना चाहिए। संविधान सर्वोपरि है, संविधान में सभी धर्मों का सम्मान, सभी लोगों को विकास करना, समाज के अंतिम छोर के व्यक्ति का जो है विकास करना, आदर्श राजनीति स्थापना करना, ये जो है ये राजधर्म है। और धर्म इसके अंदर नहीं, तो संविधान में धर्मनिरपेक्ष भी तो बोला गया। निश्चित रूप से सभी धर्मों के सम्मान करिए। धर्म की परिभाषा को हमको इस तरीके से समझना चाहिए। कई पंथ है, कई संप्रदाय, कई अपने सबकी संस्कृति है, उसको पालन करते हुए व्यक्तिगत जो हित है, जो नागरिकों का जो हित है, जो हमारा जो धर्म मानते हैं, सभी संतान है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी पंथ का हो, तो उनका सम्मान। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि वो धर्म के आधार पर जो राजनीति कर रही है, जो सत्ता प्राप्ति करना चाह रहे हैं, जो एक दूसरे को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो भाईचारा को जो अलगाव की जो यहाँ पर जो हो रही है, ये सब चीजों को जो है उस पर हमें विरोध करने की, क्योंकि मैं सुरेंद्र जी कुछ कह रहे थे, लेकिन इन दिनों कश्मीर फाइल्स भी मानने के बाद में इस पर बहुत बृहद चर्चा शुरू हो चुकी है। निश्चित रूप से गांधी जी, जब कोई इरादतन इस प्रकार से इवेंट प्लान किया जाता है तो उसके परिणाम भी सामने आते हैं। जो प्रतिक्रिया है और पूरी दुनिया में आज हम चर्चा कर रहे हैं कि वो इस तरह की विचारधारा है, एक किसी को दूसरी प्रतिक्रिया हो। ये उदाहरण जो है प्रतिक्रियावादी का है, वो उदाहरण है। तो इसलिए बात जो कहना चाहता था सुरेंद्र जी, चूंकि आप बोल रहे हैं तो एक मेरा प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि 70 साल से ऊपर हो गए भारत की आजादी को, और राजनीति का धर्म क्या है ये सभी को पता है, लेकिन क्या आज भी जो लोगों को प्रलोभन देके, जैसे कल्याण जी से जो बात हो रही थी, प्रलोभन दे, जैसे फ्री अनाज, फ्री साइकिल, फ्री मोबाइल और फ्री जो बहुत सारी पार्टियां करती हैं, तो क्या ऐसा लगता नहीं है कि धर्म की, राजनीति का जो धर्म उसकी सरकारों ने अवहेलना की है, क्योंकि सबसे ज्यादा राज आप लोग ने किया है। और आज भी अगर हम अपने भारतवासी को और नागरिक को आत्मनिर्भर बनाने के बजाय उनके कर्जे माफ कर रहे हैं, उन्हें और फ्रीबीज बांट रहे हैं, तो क्या ऐसा लगता नहीं कि हम उसे और बैसाखी दे रहे हैं और अपंग बना रहे हैं? दो चीजें हैं मैं बात करना चाहूंगा। जिस प्रकार से राजनीति में धर्म का उपयोग इरादतन किया जाता है, और दूसरी चीज लोगों की समृद्धि के संदर्भ में जो हम बात कर रहे हैं, तो राजनीति का अंतिम लक्ष्य होता है आम जनता की आर्थिक और सामाजिक खुशहाली के लिए। तो जिस प्रकार से अपनी असफलता को छुपाने के लिए धार्मिक उन्माद एक अलग तरीके से परोसकर जो संवैधानिक दायरे से बाहर है, जो राजनीति जो है वो संविधान के दायरे में होना चाहिए, लेकिन जब आम सभा में, जनसभा में जिम्मेदार संवैधानिक पदों पर बैठा हुआ व्यक्ति यदि 80-20 का नारा दे, संविधान की बात करे, और ये चीजें धर्म में तो बात होगी साहब, आप इसको तो छोड़ नहीं सकते। संजय गुप्ता जी, एक चीज और कहना चाहूंगा, जी सांप्रदायिक होने में बड़ा फर्क है। जी संजय गुप्ता जी, काफी मुस्कुरा रहे हैं आप, कविसान की तो बात होगी ही। ठीक है, अच्छी बात है। देखिए, आप ये कह रहे थे ना कि धर्मनिरपेक्ष, जी कह रहे हैं कि उसको पंथ और निरपेक्ष भी कहा गया, हाँ, कि संविधान में किसी पंथ और किसी संप्रदाय से निरपेक्ष हो सकता है, धर्म से कैसे निरपेक्ष हो सकता है? भाई मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। कोई भी संविधान, कोई भी देश, कोई भी राजनीति, कोई भी व्यक्ति धर्म से निरपेक्ष नहीं हो सकता है। धर्म को आप जो है वो किसी भी व्यक्ति से अलग नहीं कर सकते,
राजनीति से अलग नहीं कर सकते, किसी संविधान से अलग नहीं कर सकते। हाँ, आप प्रत्येक संप्रदाय, प्रत्येक पंथ और प्रत्येक धर्म जो है, जिसको आप धर्म कहते हैं, उसके प्रति आप समान भावना रखने वाले हो सकते हैं, लेकिन आप निरपेक्ष नहीं हो सकते किसी चीजों के प्रति, और धर्म से निरपेक्ष तो कभी नहीं हो सकते, क्योंकि धर्म का मतलब तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था, और वही धर्म है। कई देशों में ये देखा जाता है कि ठीक है धार्मिक राजनीति होती है, लेकिन नस्ल भेद की एक समस्या रहती है, जो उसी से निकलती है साहब। नस्ल भेद की जो बात है वो काफी आरक्षण की भी बात होगी, लेकिन राजीव जी इसको अगले एपिसोड्स में करेंगे। तोमर जी कुछ करेगा, तोमर जी संजीव जी कह रहे थे कि धर्म के बिना यही नहीं, रूस सबसे बड़ा ये है, सबसे ज्यादा चर्च वहां तोड़ेगा रूस से ज्यादा। इवन चाइना में जाइए, चाइना में देखिए धर्म को एकदम अलग कर रखा है। तो ये कहना कि धर्म के बिना राजनीति नहीं हो सकती है। चाइना में मुसलमानों के लिए अलग कॉलोनी है, चर्च को तोड़ा जा रहा है, पर बौद्धिस्ट को आगे रखा जा रहा है, तो धर्म है, वो बौद्धिस्ट को मानते हैं, धर्म है चाइना में भी, ऐसा नहीं है। बाकी जो धर्म है, चर्च इसलिए तोड़ा, क्यों बौद्धों का मंदिर नहीं तोड़ा, क्यों उन्होंने इस्लाम के लिए एक अलग 10 लाख लोगों को एक अलग कॉलोनी में बना के रखा है, क्यों वहां दाढ़ी टोपी के लिए मना है, वहां टोपी नहीं लगा सकते, दाढ़ी नहीं, तो धर्म तो है, विरोध तो कर रहे हैं। और पर बौद्धिस्ट लोगों का किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं करते, पर चर्च तोड़े जाते हैं। तो निश्चित रूप से धर्म हर राष्ट्र में है। अगर हम खुलकर चर्चा करते हैं तो आप देखें धर्म हर राष्ट्र में, कहां नहीं है। परंतु भारत में अगर धर्म की बात हुई है तो उसका कारण सिर्फ है जो गुप्ता जी कह रहे थे कि न्याय होना चाहिए। मैंने वही कहा कि अन्याय हुआ, पक्षपात हुआ, कहीं सब्सिडी थी तो हिंदू धर्म में सब्सिडी नहीं, हज हाउस बने। मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूं, इसका यह मतलब नहीं कि मैं इस्लाम का विरोधी हूं। हम न्याय अन्याय की बात करने बैठे हैं, इसलिए मैं विषय उठा रहा हूं। और धर्म और राजनीति दोनों एक साथ ही चलती है। राजनीति का धर्म निश्चित से मानव सेवा है, और लाभार्थियों की जहां तक सवाल है, मैंने कहा कि शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्न पोषण के लिए आवश्यकता है। इसमें अगर सरकार सहयोग करती है तो उसका राजनीतिक धर्म है, धर्म है। जब तक आवश्यकता है, जब तक आवश्यकता है, उसके लिए गरीबी रेखा है, उसके लिए गरीबी रेखा है, धर्म नहीं है। आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए गरीबी रेखा है, का पालन करना है, इसके लिए धर्म का नहीं। अगर ये सुविधाएं मिल रही है तो धर्म के आधार पर नहीं, संविधान के आधार पर, और उसके लिए गरीबी रेखा है, और मैं उसका समर्थन करता हूं। अगर व्यक्ति का पेट भरना है, उसको स्वास्थ्य के लिए चाहिए, तो वो लागू होना चाहिए। संसद में एक बात आई थी, उसमें कहा यह अच्छी बात आई थी कि लोगों को स्वावलंबी बनाया जाए, लोग अपने हक के लिए लड़ सके। यहाँ तो लोगों को अपने हक से लड़ने के लिए कहीं महरूम कर दिया जाए, उनको फ्री में दे दिया जा रहा है। लेकिन एक बात जो बार बार आ रही है, मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी बुद्धिजीवी वर्ग से आते हैं, काफी सोच विचार करने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। धर्म की परिभाषा क्या है, एक बार फिर से तय कर लेते हैं, क्योंकि बार बार पूजा पद्धति संप्रदाय को धर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तोमर जी भी वही कह रहे थे। मेरी बात धर्म की थी, मैं घटनाएं कह रहा था शुरू में, जब मैंने बात की है धर्म क्या है, पालन का जीवन क्यों है, सबसे बड़ी बात ये होती है कि अब मैं आपसे पूछूंगा कि भूखे का धर्म क्या है। भूखे का धर्म कुछ नहीं होता है, केवल रोटी होती है। आपको सही बात बता दूं, डॉक्टर का धर्म को इलाज करना होता है बीमारों का, वैसे ही राजनीतियों का भी धर्म है लोगों के कल्याण करना। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने। इसी में मैं अजय जी से पूछता हूँ एक प्रश्न, आप माइक लीजिए। बहुत अच्छी बात संजीव जी ने कहा कि राजनीति का धर्म है जन सेवा करना, लोगों की सेवा करना। तो क्या आजादी के 70 साल बाद भी एक पिता को 10 किलोमीटर अपनी 7 साल की मृतक बेटी का लाश उठाना पड़ रहा है, ये राजनीति का धर्म है? देखिए, मैं आपकी बात से कुछ सहमत हूं, कुछ नहीं हूं, देखिए ऐसा प्रशासन नहीं, क्यों मेरी कौन सी बात से असहमत है आप, वो बता दीजिए। ये बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है, उससे सहमत हूं आपसे, परंतु इस तरह की घटना नहीं हुई थी, इससे सहमत हूं। परंतु देखिए, कहीं न कहीं प्रशासन एक काफी बड़ा विषय है, बहुत अलग अलग विषय हो सकते हैं, हर प्रकार के व्यक्ति प्रशासन में हो सकते हैं। और देखिए सीधा मानिए स्वास्थ्य मंत्री जी का स्टेटमेंट है, जो दोषी व्यक्ति थे उनको तुरंत कार्रवाई हो रही है। अब देखिए तुरंत वहां के जो डीएमओ को उनको सस्पेंड कर दिया गया है, और आगे जो सुविधाएं थी, जो एम्बुलेंस की सुविधा वहां नहीं मिल पाई, सारे डॉग्स जो जिला में है उस पे माननीय स्वास्थ्य मंत्री व्यक्तिगत रूप से पर्टिकुलर इसलिए हर कोई अगर धर्म का निर्माण बहुत बेहतर तरीके से हो तो किसी को कुछ इस मुद्दे पर चर्चा करने की आवश्यकता बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी वोट ही यही था। इस विषय में ये थोड़ा सा राजनीतिक नहीं, राजनीतिक नहीं पूछा, मैं संविधान की बात किया। मानवता कहाँ है भाई? अगर हम
राजनीति और धर्म का चर्चा क्यों कर रहे हैं? राजनीति का धर्म यह है कि लोगों की सेवा करना। नहीं राजू जी, संदर्भ बहुत सारे संजीव जी दे रहे हैं, तोवर जी दे रहे हैं। मेरा ये कह रहा है कि मोड ऑफ अप्रेंटिस क्या होगा, मोड ऑफ अप्रेंटिस किस माध्यम से हम इन चीजों को प्राप्त करेंगे, इसके बारे में भी हमारी एक चर्चा होनी चाहिए कि हम आखिर पहुंचे कैसे, सीढ़ी क्या होगी उसकी। मेरे ख्याल से हमें सीढ़ी बनानी होगी शिक्षा को, शिक्षा जो समझ के साथ बढ़े। हमें संस्कार को पुश करना होगा, संस्कार जो जीने में आए। यदि हमारे शिक्षा और संस्कार के केंद्र यदि मजबूत होंगे तो हम इन चीजों को अच्छे से प्राप्त कर पाएंगे, ताकि उसमें हर राष्ट्र जो है अपनी प्रगति की शिखर को छू सके। लेकिन अभी तो देखने में आ रहा है कि विश्व, अभी तो हम जिस प्रकार से जी रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि हम टोटल वॉर की ओर बढ़ रहे हैं। जितनी ज्यादा विज्ञान की प्रगति हो रही है, ऐसा लग रहा है कि हम उतनी ही ज्यादा हाइपरसोनिक मिसाइल की ओर बढ़ रहे हैं। नहीं, विज्ञान की प्रगति होनी चाहिए, लेकिन विनाश पे नहीं होनी चाहिए, उसका आधार विनाश नहीं होना चाहिए। अभी देखने में तो यह आ रहा है कि आधुनिक मिसाइलें छोड़े जा रहा है रूस यूक्रेन पे, और बेगुनाह जनता जो है मरी जा रही है। तो ये कैसी शिक्षा, ये कैसा विज्ञान, ये कैसा धर्म? मेरा ये कहना है कि हमें समाधान परक शिक्षा की ओर बढ़ना पड़ेगा, समाधान परक संस्कार की ओर बढ़ना पड़ेगा। और धर्म जो है, मैं समझता हूं कि मनुष्य के केंद्र में धर्म होना चाहिए, और वो धर्म जो है संगठित धर्म नहीं हो सकते। वो धर्म वो हो सकता है जिसका चिंतन अभी संजीव जी ने अपने आचार विचार में किया, चाणक्य का हो सकता है, महाभारत का हो सकता है। हाँ, नहीं मतलब मेरे कहना है कि उन्होंने जो उल्लेख किया कि भाई धर्म का मूल क्या है, जो सत्य अहिंसा और प्रेम करुणा की उन्होंने बात कही, उसको सभी लोगों को अंगीकार करना पड़ेगा। बिल्कुल, कि धर्म का जो संकीर्ण अर्थ आज लिया जा रहा है वो उसको हमको जो है दूर करने की जरूरत है। उसमें एक धर्म एक व्यापक चीज है, और सारे जो कर्तव्य है, ड्यूटीज जो है उसमें होनी चाहिए। और राजनीति का धर्म आज की तारीख में केवल एक मात्र है, और एक ही है राजनीति का धर्म की जन कल्याण या जन सरोकार। जन सरोकार के मुद्दों से हम भटक कर जो है किसी भी हद तक हम देश की जनता का भला नहीं कर सकते। तो राजनीति का धर्म केवल एकमात्र है, जन सरोकार के काम करे, और इसके लिए हमको बहुत कुछ करने की जरूरत है। नहीं, अब राजनीति का तो अब सत्ता अधिष्ठान को प्राप्त करना हो गया है ना, सत्ता प्राप्ति का माध्यम बन के रह गया राजनीति जो है। अब तो व्यवस्था परिवर्तन की बात ही नहीं हो रही है, अब केवल सत्ता परिवर्तन ही एक बात रह गई है कि राजनीति के माध्यम से हम सत्ता का परिवर्तन कर लें और उसको प्राप्त कर लें। वस्तुतः व्यवस्था परिवर्तन होने, हाँ वो घोड़े पे लड़ते थे, अब हम मिसाइल पे लड़ रहे हैं, अब यही हो गया है अंतर तो। लेकिन मूलतः होना चाहिए व्यवस्था परिवर्तन की बात। लोकतंत्र भाई समय समय पे परिवर्तन होते आए हैं और परिवर्तन होने चाहिए, अनुकूलन होनी चाहिए, अनुकूलन की व्यवस्था होनी चाहिए जब जैसी आवश्यकता। नहीं, इसके लिए तो सतत एक मैंने कहा ना शिक्षा की आवश्यकता है, स्कूलिंग की आवश्यकता है। हाँ, बस सीधी बात जो मैंने पहले कहा कि व्यक्ति के लिए ही व्यवस्था बनती है। राजनीति लोगों के लिए, लोग अगर पार्टिसिपेट नहीं करें तो राजनीति कहाँ रहेगा? नंबर 1। नंबर 2, मैं ये जान रहा हूँ कि जिस तरह से हम बढ़ रहे हैं, बहुत भयावह स्थिति होनी है 20 साल बाद, 10 साल बाद, क्योंकि हाँ दूसरी चीज, हमारे युवा वर्ग का इतना पश्चिमीकरण हो चुका है कि हमारी मान्यताओं को कोई भी मूल्य नहीं दे रहा है। अगर आप ज्यादा जोर देंगे तो आपको पोंगा पंडित कह देंगे वो, या आउटडेटेड कह देंगे। इससे बचना हम अपनी संस्कृति भूल गए। देखिए, मेरा मानना है कि धर्म और राजनीति की बात करें तो यहाँ मुस्लिम लॉ है और हिंदू लॉ है, जो खाली संपत्ति के बंटवारे और शादी ब्याह के लिए है। अगर मुस्लिम लॉ देना है तो पूरा शरीयत का कानून लागू करो, चोरी करे तो हाथ काट दो। ये आधा अधूरा कानून कैसे लगाया जाता है भाई? तो निश्चित रूप से कॉमन लॉ की बहुत जरूरत है। एक राष्ट्रवाद होना चाहिए, जो राष्ट्र चरित्र की बात कर रहे हैं वो होना चाहिए। उसमें नहीं कॉमन लॉ, एक कॉमन लॉ, समान आचार संहिता होनी चाहिए। हर धर्म के व्यक्ति को एक जैसा ट्रीट किया जाए। कॉमन लॉ की जरूरत है। सबसे बड़ा धर्म को मानना और इंसानियत है। लोगों को धर्म के नाम पे पहचाना, एक दूसरे को
कॉमन लॉ है इसका इलाज। समान आचार संहिता लागू होना चाहिए देश में। एक चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा, बार बार हम कहते हैं कि ब्रिटिश ने डिवाइड एंड रूल, इसका मतलब हम बहुत कमजोर थे कि बड़ा बहुत आसानी से ये करके खत्म हो गया। एक अंतिम कमी नहीं है और कमी नहीं है, पर नेताओं ने अपने हिसाब से उसको बनाना शुरू कर दिया है कि पब्लिक किस मूड में कब क्या चाहती है और उसको क्या सिखाना है और क्या बुलवाना है, वो हम उस ले जाते हैं। इसमें फिर चर्चा करें। सिर्फ एक लाइन क्या जाता है, धर्म और राजनीति है, धर्म के आधार पर ही तो खाली कराया गया ना कश्मीर। मेरा इतना ही कहना है, इसलिए कॉमन लॉ लाना। उस टाइम सरकारें किसकी थी? उस टाइम सरकारें किसकी थी? ये किस तरह की स्थिति बनी और किस तरह चर्चा को समझा जाना और परिणाम को बहुत धन्यवाद देना चाहिए इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मंच करने बस इतना ही। साधन खबरों से नमस्कार।